इलेक्ट्रीशियन सेकंड ईयर सीबीटी एग्ज़ाम ऑफिशियल पेपर लेकर आया हूँ आज का। तो जिनका भी आगे एग्ज़ाम है इलेक्ट्रीशियन सेकंड ईयर का, ये पेपर देकर जाओ क्योंकि बिल्कुल ऐसा पेपर आपके शिफ्ट में आएगा और इस पेपर में से बहुत सारे प्रश्न आपके शिफ्ट में भी रिपीट होंगे। तो पूरा पेपर लास्ट तक देखना है बिना स्किप किए हुए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो देखिए दोस्तों, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन सेकंड ईयर का क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पे आ गया है। इस पेपर में टोटल टॉप 38 एमसीक्यू आपके लिए लेकर आया हूँ, जो कि आपसे पूछे जाएंगे आने वाले शिफ्टों में। वीडियो पूरा देखना है सभी को, और उससे पहले वीडियो को जिन्होंने भी लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को पहले तो लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया था आज आपके पेपर में, आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर इज़ यूज्ड फॉर आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग में दोस्तों विभेदक यौगिक जनरेटर यानी कि डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का यूज़ करते हैं आर्क वेल्डिंग में। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पूरा पेपर देखेंगे, एक भी क्वेश्चन को गलती से भी स्किप मत करना। अगला क्वेश्चन नंबर 2 था, एक कंट्रोल पैनल वायरिंग में पीवीसी चैनल का उपयोग क्या होता है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ पीवीसी चैनल इन ए कंट्रोल पैनल वायरिंग। बिजली के तारों और सुरक्षा के लिए रास्ता, पाथवे फॉर इलेक्ट्रिकल वायरिंग एंड प्रोटेक्शन। ये कंट्रोल पैनल वायरिंग में पीवीसी चैनल का उपयोग होता है। डी नंबर ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया पेपर में, दिष्टकारी डायोड में एलईडी को कन्वर्टर्स के रूप में क्यों टाला जाता है। वाई द एलईडीज आर अवॉइडेड एज कन्वर्टर्स इन रेक्टिफायर डायोड्स। वेरी लो पावर डिवाइस, बहुत कम शक्ति युक्ति जो है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। दिष्टिकारी डायोड में एलईडी को कन्वर्टर्स के रूप में इसलिए टाला जाता है क्योंकि बहुत कम शक्ति युक्ति होती है। ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया, डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग्स का क्या कार्य होता है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग्स इन ए डीसी जनरेटर। एक दिशा में आउटपुट बनाता है, मेक्स आउटपुट इन द यूनी डायरेक्शन। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 जो पूछा गया आपसे इस पेपर में, यदि एक अल्टरनेटर से लोड हटा दिया जाता है तो वोल्टेज 480 से 660 तक बढ़ जाता है। वोल्टेज विनियमन प्रतिशत में गणना कीजिए। कैलकुलेट द वोल्टेज रेगुलेशन इन परसेंटेज इफ द लोड इज रिमूव्ड फ्रॉम एन अल्टरनेटर द वोल्टेज राइजेज फ्रॉम 480 वोल्टेज टू 660 वोल्टेज। तो इसका राइट आंसर होगा 37.5%, 37.5% इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, बहुत सारे पेपर आए हुए हैं, सबका सलूशन करना है, इसलिए एक्सप्लेन नहीं करूँगा कोई भी क्वेश्चन को, डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, एसी जनरेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग करने का उद्देश्य बताओ। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग डैम्पर वाइंडिंग इन एसी जनरेटर। हंटिंग के प्रभाव को ये रोकता है, प्रिवेंट्स द हंटिंग इफेक्ट्स। एसी जनरेटर में जो डैम्पर वाइंडिंग होती है ना, इसका उद्देश्य ये होता है कि ये हंटिंग के प्रभाव को रोकने का काम करता है, इसलिए ये यूज़ किया जाता है। ए नंबर ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्प्लिट चरण मोटर का कार्य सिद्धांत बताइए। व्हाट इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्प्लिट फेज मोटर। ये लेंज के नियम पर सिद्धांत पे चलती है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है। विच ट्रांसफार्मर इज यूज्ड इन सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर। टोरोडियल ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज होता है सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है, एक ट्रांजिस्टर में आधार सामग्री विशेष गुण क्या होता है। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ बेस मटेरियल इन ए ट्रांजिस्टर। हल्के से डोप किया हुआ, बहुत पतला, लाइटली डोप्ड एंड वेरी थिन। एक ट्रांजिस्टर में आधार सामग्री का विशेष गुण ये है कि हल्के से डोप किया हुआ होता है और बहुत पतला होता है। ए नंबर ऑप्शन
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 था, दोलक सर्किट में दोलनों या तरंगों को बनाए रखने के लिए कौन सा सर्किट आवश्यक होता है? विच सर्किट इज एसेंशियल टू मेंटेन ऑसिलेटर्स और वेव्स इन एन ऑसिलेटर सर्किट? तो ये होता है सकारात्मक फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक दोलक सर्किट में दोलनों या तरंगों को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रण सर्किट का प्रकार बताओ। यहाँ पे जो डायग्राम दिया गया है ये आपको बताना है कौन से नियंत्रण सर्किट का प्रकार है ये। तो आपने अच्छे से देख लिया है ये। तो ये आपका इंचिंग नियंत्रण सर्किट है, ये इंचिंग कंट्रोल सर्किट। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 पूछा था, कुंडल और ओवरहैंग बांधने के लिए किस प्रकार की इंसुलेटिंग सामग्री का चयन किया जाता है? विच टाइप ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल इज सेलेक्टेड फॉर बाइंडिंग द कोइल्स एंड ओवरहैंग्स? इसके लिए टेरेलिन धागा का यूज़ करते हैं हम, टेरेलिन धागा सामग्री का। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ACSR का फुल फॉर्म क्या होता है? एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, ये ACSR का फुल फॉर्म है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अपनाई गई AC वितरण लाइन में वोल्टेज अनुपात कितना होता है? व्हाट इज द वोल्टेज रेशियो इन AC डिस्ट्रीब्यूशन लाइन अडोप्टेड फॉर डोमेस्टिक कंज्यूमर्स? तो ये होता है 415 वोल्टेज और 240 वोल्टेज। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 2 पोल 50 हर्ट्ज अल्टरनेटर में RPS गति की गणना करें। कैलकुलेट द स्पीड इन RPS ऑफ द 2 पोल 50 हर्ट्ज अल्टरनेटर। तो ये हो जाएगा 50 RPS। कितना हो जाएगा? 50 RPS अल्टरनेटर की गति होगी। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, खाद मिश्रण मोटर में किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग करते हैं? विच स्पीड कंट्रोल मेथड इज यूज्ड इन फूड मिक्सर मोटर्स? इसमें हम सीरीज फील्ड टैपिंग मेथड का यूज़ करते हैं, श्रृंखला क्षेत्र टैपिंग विधि का। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, AC ड्राइव में बेसिक ऑपरेटर पैनल BOP में LED का उद्देश्य बताइए। व्हाट इज द पर्पस ऑफ LED इन बेसिक ऑपरेटर पैनल BOP इन AC ड्राइव? तो ये होता है AC ड्राइव के पैरामीटर की निगरानी करें। मॉनिटर द पैरामीटर ऑफ AC ड्राइव। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है? विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू टेस्ट द आर्मेचर वाइंडिंग? ग्राउलर का यूज़ करते हैं इसमें हम। सी नंबर ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, नियंत्रण सर्किट किस प्रचालन में उपयोग किया जाता है? विच ऑपरेशन द कंट्रोल सर्किट इज यूज्ड? ये जो नियंत्रण सर्किट है ये किस प्रचालन में उपयोग होता है ये आपको बताना है। तो ये दोस्तों आपका इंचिंग प्रणाली में उपयोग होता है। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले जिन्होंने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो सभी प्यारे दोस्त एक बार वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। रोज़ाना ITE की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले नोटिफिकेशन को भी ऑन जरूर करें। अगला क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया, AC और DC आपूर्ति दोनों में से किस प्रकार के रिले का उपयोग किया जाता है? विच टाइप ऑफ रिले इज यूज्ड इन बोथ AC एंड DC सप्लाई? तो इसमें किया जाता है आवेग रिले, इम्पल्स रिले का यूज़ होता है। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, सिंगल फेज मोटर का नाम क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ सिंगल फेज मोटर? यहाँ पे ये जो डायग्राम दिया गया है ये पूछा था कि किस सिंगल फेज मोटर का डायग्राम है। तो अगर आपने अच्छे से डायग्राम पढ़े हैं तो आप बता दिए होंगे कि ये स्थायी संधारित्र मोटर है, परमानेंट कैपेसिटर मोटर का डायग्राम है ये। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया आज, प्रतीक का नाम क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सिंबल? यहाँ पे ये जो प्रतीक सिंबल दिया गया है ये पूछा था ये किसका सिंबल है? तो ये है दोस्तों आपका 2 इनपुट नंद गेट का सिंबल। ठीक है,
राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था, एडी करंट ड्राइव के लिए किस नियंत्रण प्रणाली का उपयोग किया जाता है? विच कंट्रोल सिस्टम इज यूज्ड फॉर एडी करंट ड्राइव्स? स्लिप कंट्रोलर। एडी करंट ड्राइव के लिए हम स्लिप कंट्रोलर नियंत्रण प्रणाली का उपयोग करते हैं। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? विच मेटल इज यूज्ड टू मेक लार्ज कैपेसिटी डीसी जनरेटर योक? इसके लिए हम रोल्ड स्टील का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आर्मेचर के लिए कौन सा ग्राउलर परीक्षण सचित्र है? विच ग्राउलर टेस्ट फॉर आर्मेचर इज इलुस्ट्रेटेड? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं दोस्तों, आर्मेचर के लिए कौन सा ग्राउलर परीक्षण सचित्र है, ये आपको बताना है। आपने अगर डायग्राम अच्छे से पढ़ा है तो आप बता देंगे आराम से। ये है आपका खुली कुंडली परीक्षण, ओपन कॉइल टेस्ट है ये, ठीक है। डायग्राम एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए को। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर पटलित है? वाई द आर्मेचर कोर ऑफ ए डीसी जनरेटर इज लैमिनेटेड? रिड्यूस द एडी करंट लॉस। भंवर धारा हानि को कम करने के लिए ये डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर पटलित होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, कोयल की औसत परिधि की गणना करने का सूत्र क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मीन सरकमफेरेंस ऑफ द कोयल? तो ये होता है दोस्तों, ये वाला आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, m बराबर 2/L आउट माइनस L इन, ठीक है। ये वाला ऑप्शन नंबर ए, यानी ये नहीं होगा, ये वाला जो ऑप्शन है डी नंबर ऑप्शन, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन देखिएगा, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? एक निष्क्रिय घटक कौन सा है? विच इज़ ए पैसिव कंपोनेंट? जो कैपेसिटर होता है ना दोस्तों, संधारित्र जिसको हिंदी में बोलते हैं, ये एक पैसिव कंपोनेंट यानी कि निष्क्रिय घटक में आता है। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संयोजक का चयन करने के लिए मानदंड क्या है? व्हाट इज द क्राइटेरिया टू सेलेक्ट द कॉन्टैक्टर? आपूर्ति वोल्टेज और लोड, सप्लाई वोल्टेज एंड लोड, ये संयोजक का चयन करने के लिए मानदंड होते हैं। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, ऑफ लोड स्थिति में कौन सा स्विच संचालित है? विच स्विच इज ऑपरेटेड एट ऑफ लोड कंडीशन? आइसोलेटिंग स्विच। जो आइसोलेटिंग स्विच होता है ये ऑफ लोड स्थिति में जो है ना संचालित होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है? विच टाइप ऑफ सिंगल फेज मोटर इज यूज्ड फॉर हार्ड डिस्क ड्राइव? हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए हम स्टेपर सिंगल फेज मोटर का यूज करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, वितरण प्रणाली में वितरकों के लिए सब स्टेशन को कौन सी विद्युत लाइन जोड़ती है? विच इलेक्ट्रिक लाइन्स कनेक्ट द सब स्टेशन टू डिस्ट्रीब्यूटर्स इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम? तो ये जोड़ता है फीडर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक की है? विच इंसुलेटिंग मटेरियल बिलोंग्स टू क्लास बी इंसुलेशन? फाइबर ग्लास जो है ये वो कुचालक सामग्री है जो कि श्रेणी बी के कुचालक में आता है। बी नंबर ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एसी वोल्टेज स्टेबलाइजर का प्रकार बताओ। व्हाट इज द टाइप ऑफ एसी वोल्टेज स्टेबलाइजर? ये जो वोल्टेज स्टेबलाइजर है ये कौन सा एसी वोल्टेज स्टेबलाइजर है ये बताना है। डायग्राम अच्छे से देख लिया आपने। तो ये दोस्तों है आपका मैनुअल स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। लगातार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं शिफ्ट टू शिफ्ट, इसलिए बोलता हूँ पेपर पूरा देखा कीजिए। शिफ्ट टू शिफ्ट क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट होते हैं, लगभग 10 से 15 क्वेश्चन लगातार आपके हर शिफ्ट में रिपीट हो रहे हैं।
अगला क्वेश्चन, ध्वनि रिकॉर्डिंग उपकरणों के लिए हिस्टेरिसिस मोटर उपयुक्त क्यों होती है? वाई द हिस्टेरिसिस मोटर इज सूटेबल फॉर साउंड रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। ये नॉइजलेस ऑपरेशन, शांत प्रचालन की होती है, इसलिए ध्वनि रिकॉर्डिंग उपकरण के लिए हिस्टेरिसिस मोटर उपयुक्त मानी जाती है। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है पिछली शिफ्ट से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस प्रकार के वाइंडिंग तार को सबमर्सिबल पंप मोटर को वाइंडिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है? विच टाइप ऑफ वाइंडिंग वायर इज यूज्ड टू वाइंड सबमर्सिबल पंप मोटर्स? पीवीसी कवर प्रकार, जो पीवीसी कवर टाइप है ना, इसका उपयोग करते हैं। बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दोलक में एक फीडबैक नेटवर्क का उपयोग क्यों किया जाता है? वाई ए फीडबैक नेटवर्क इज यूज्ड इन द ऑसिलेटर। तो डायग्राम आपने देख लिया अच्छे से। ये हम करते हैं सिग्नल को 180 डिग्री से फेज शिफ्ट करने के लिए, टू फेज शिफ्ट द सिग्नल बाय 180 डिग्री। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का, वाइंडिंग मशीन के भाग एक्स को चिन्हित करें। नेम द पार्ट मार्क्ड एज एक्स ऑफ द वाइंडिंग मशीन। यहाँ पे ये जो वाइंडिंग मशीन है ना, इसमें ये वाला जो भाग है एक्स से चिन्हित किया हुआ, इसको बताना है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका खराद का धुरा, ठीक है, मैंड्रेल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का। तो ये था आज का पेपर इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, फीडबैक ज़रूर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ में। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।